4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में हाल ही में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस देखने को मिले हैं, जिनका रिजल्ट आपको 4 मई को 4 मई को आने वाला है। और ये इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे वेस्ट बंगाल में क्या हो सकता है, आसाम में क्या हो सकता है, जहां पे भाजपा अपनी पूरी जोड़ लगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा पावर लगा दिया, अपना पूरा जोड़ लगा दिया इलेक्शन को जीतने में। और वहीं जब बात करें 2 और स्टेट्स यानी तमिलनाडु और केरला, वहां पे भी तमिलनाडु में भाजपा ने कुछ एफर्ट डाले हैं, केरला में भी भाजपा ने कुछ एफर्ट डाले हैं, पर क्योंकि वहां उनका दबदबा नहीं है, वहां उनका वर्चस्व नहीं है, तो वहां पे उन्होंने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले कंपेयर टू वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो 4 जगह इलेक्शंस है, 4 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी यानी पुडुचेरी में। पुडुचेरी में हालांकि आपको बराबर का माहौल देखने को मिलता है, हर बार एक बार वहां पे कांग्रेस की सरकार आती है और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। तो वेस्ट बंगाल में ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे इलेक्शंस 2 फेज में कंडक्ट हुए, क्योंकि वहां पे काफी हिस्ट्री रहा है, राइट्स का काफी हिस्ट्री रहा है, वायलेंस का, इसलिए वेस्ट बंगाल में 2 फेज में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं। वहीं बात करें अलग बाकी 3 स्टेट्स यानी केरला, तमिलनाडु और आसाम में, तो आसाम में 1 फेज में इलेक्शन खत्म करवा दिए गए हैं और पुडुचेरी में भी 1 फेज में इलेक्शंस हो गए हैं। तो जल्द ही 2-3 दिन में इसका रिजल्ट आने वाला है। और वेस्ट बंगाल में जहां तक बात करें तो सारे एग्जिट पोल आ गए हैं 2-3 दिन पहले। जैसे ही 29 को सेकेंड फेज का इलेक्शन खत्म हुआ तो सारे एग्जिट पोल बाहर आ गए हैं, और सारे एग्जिट पोल को कंपेयर करने के बाद मैं आपके सामने ये रिजल्ट लेके आया हूं कि सारे एग्जिट पोल को कंपेयर करने के बाद वेस्ट बंगाल में भाजपा को मेजोरिटी मिलती हुई दिख रही है। भाजपा को 145 से 145 सीट्स दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। और भाजपा के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट यानी मेरे हिसाब से भाजपा के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहने वाले शुभेंदु अधिकारी, जो कि पिछले 2021 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के अलग हुए थे और भाजपा से जुड़े थे, वही रहने वाले हैं भाजपा के इस बार के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। दूसरे नंबर पर बात करें अगर आसाम में, तो आसाम में भी आपको भाजपा प्लस एनडीए यानी एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है, और एनडीए को 65 से 75 टू 80 सीट्स आते हुए दिख रहे हैं। ये हैट्रिक होने वाली है भाजपा की यानी एनडीए की। आसाम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जाएगी एनडीए, और कांग्रेस यहाँ पे 15 से 20 सीट पे सिमटते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तमिलनाडु में मामला 50-50 दिखाई दे रहा है, किसी पार्टी को उतनी मेजोरिटी दिखाई दे नहीं रही है। हालांकि बहुत सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि फिर से डीएमके पावर में आएगी, पर कुछ एग्जिट पोल का मानना है कि एआईडीएमके जो कि भाजपा की पार्टी है, जिसको भाजपा का सपोर्ट है तमिलनाडु में, वो भी जीत सकती है। हालांकि अगर एआईडीएमके पार्टी में आएगी तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। हमारे देश को काफी जो सेकुलरिज्म और जो हिंदुत्व का नारा हम लगा रहे हैं हमारे देश के लिए, जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंस देने वाला है आगे, तो एआईडीएमके के पावर में आने से साउथ में के लिए और तमिलनाडु के लिए काफी अच्छा होने वाला है। वहीं बात करें केरला में पीडीएफ और यूडीएफ दोनों ही 50-50 दिखाई दे रही है, किसी को बहुमत मिलते हुए दिखाई दे नहीं रहा है। तो केरला में हो सकता है आपको एक हंग गवर्नमेंट भी दिखाई दे, यानी किसी को मेजोरिटी नहीं मिले, फिर कट जुट के इलेक्शन ये करके आपको मेजोरिटी दिखाई दे सकती है। तो ये था अभी तक का इलेक्शन प्रेडिक्शन। तो देखते हैं 4 मई को कौन सी पार्टी जीतने वाली है।